नमस्कार, आप सभी का चुरू क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत है। तो आज मैं आपके बीच में एक बार फिर से आपकी जो टॉपिक वाइज जो क्लास चल रही है वो लेकर आ चुके हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो भौतिक प्रदेश यानी आपका जो टॉपिक है भूगोल में भौतिक प्रदेश उसकी हमारी क्लास रहने वाली है। आपको पता है ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको पता है 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को आपको अंत तक देखना है। एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपने ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको आपकी टॉपिक वाइज जो क्लास हो रही है उसकी जो पीडीएफ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और चुरू क्लासेस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, करंट अफेयर की क्लास, टॉपिक वाइज क्लास, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें कि राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा साझा करता है? ऐसा ऐसा प्रश्न है। क्या है यहाँ पे? क्या है प्रश्न? मध्य प्रदेश व राजस्थान के साथ, सॉरी, मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा साझा करता है या फिर सीमा बनाता है। हमें बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा, एक है प्रतापगढ़, एक है डूंगरपुर, एक है सिरोही। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा होगा इसके अंदर। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करे कि राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार है? राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार है? एक तो है सीकर, एक है अजमेर, एक दिया गया है आपको यहाँ पे भीलवाड़ा, एक दिया गया है चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका हो जाएगा सीकर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है वह कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर है, जालौर, बाड़मेर है, चूरू, सीकर है या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। तो कर्क रेखा आपको पता है कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर से गुजरती है। ऑप्शन में डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोडवाड़ प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को, तो इसमें आपका हो जाएगा लुनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन में बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी जो पेटी है वो फैली हुई है? बताओ भाई। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी है वो फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो इसमें आपका हो जाएगा नागौर। कहां पर फैली हुई है गुरुजी? नागौर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? रेतीला मरुस्थल, बांगर, रोही, उपरमाल। तो इसमें आपका हो जाएगा उपरमाल। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमदा क्या है? हमदा बताओ क्या है? रेतीला मरुस्थल, रेतीला व पथरीला मिश्रित मरुस्थल, कठोर चट्टानी मरुस्थल या फिर दलदली मरुस्थल। तो हमदा क्या हो जाएगा गुरुजी? कठोर चट्टानी मरुस्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? बताओ भाई। अरावली का पहाड़ियों का जो विस्तार है वो कहां पर नहीं है? सीकर में है, अलवर में है, झुंझुनू में है, लेकिन जालौर में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य पठारी बाग कहलाता है? बताओ भाई किस नाम से जाना जाता है? भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य का जो पठारी बाग है वो क्या कहलाता है? मेसा का पठार, उपरमाल का पठार, शाहबाद उच्च भूमि, गंगधार क्षेत्र। तो भैंसगढ़ और जो बिजोलिया उसका जो मध्य का जो पठारी बाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका उपरमाल का पठार। ठीक है, ऑप्शन में भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या करे कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार, उडिया का पठार, बोमट का पठार या फिर लसाड़िया का पठार। तो इसमें आपका हो जाएगा बोमट का पठार। किस नाम से जाना जाता है? बोमट के पठार के नाम से। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोभी, सहारा, कालाहारी या फिर थार। तो देखो राजस्थान का मरुस्थल है वो थार के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन में डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? बताओ भाई। राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? 41%, 21%, 61% या फिर 81%। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी 61%। कितना परसेंट गिरा हुआ है? 61%। ऑप्शन में सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? बताओ भाई।
किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, या फिर पश्चिम से पूर्व, या फिर उत्तर से पूर्व। तो हमें खाली स्थान पर बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में हो रहा है, पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान झुंझुनू व सीकर जिले में, जालौर व सिरोही जिले में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, जैसलमेर व बाड़मेर जिले में। तो घग्गर का मैदान हो जाएगा आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, या फिर उपयुक्त सभी। तो लाठी सीरीज हो जाएगी गुरुजी आपकी भूमिगत जल पट्टी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंचाई है वो किस जिले में है, सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा सिरोही में। किस में है, सिरोही में है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, बताओ भाई। ये देखो, ये क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB। ठीक है, इन्होंने सीटी के एग्जाम में पूछा था, कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड ने। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें कितने जिले सम्मिलित है, तो इसमें आपका हो जाएगा 13 जिले। 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, कितने जिले हैं, 13 जिले। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार जैसलमेर, उदयपुर, राजसमंद, गंगानगर। तो लसाड़िया का पठार आपका हो जाएगा गुरुजी उदयपुर के अंदर। कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि 56 का मैदान राजस्थान के किन जिलों में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि 56 का मैदान राज्यों के किन जिलों में है। कोटा 12, जालौर, पाली, जैसलमेर 12, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 56 का मैदान बताना है कहां पर है। 56 का मैदान, हाँ देखो आपका कहां पर हो जाएगा, बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर। और 56 की जो पहाड़ियां है ना, मैदान तो देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो जाएगा, और पहाड़ियां अगर आपको पूछ लेना तब आपको क्या बताना है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एक सेकंड, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। पहाड़ियां बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, और मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। अगला प्रश्न देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखो, अगला कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, बताओगे। प्रतापगढ़ है वो किस क्षेत्र का भाग है, कांठल के मैदान का, बोराट के पठार का, गोडवाना लैंड का, या फिर 56 के मैदान का। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, कांठल के मैदान का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। तो ये तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और क्लास कैसी लगी वो भी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताना। और टेलीग्राम चैनल को ना भाई ज्वाइन कर लो जल्दी से, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या होगा कि आपकी जो PDF है, जैसे भी आपकी टॉपिक वाइज क्लास की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर की PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, साइकोलॉजी की मिल रही है, राजस्थान जीके की मिल रही है, और शैक्षिक परिदृश्य की मिल रही है, सूचना तकनीकी ICT की मिल रही है। सभी क्लास आपको मिल रही है, सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चंद्रू क्लासेस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।